मैं डॉक्टर साबिर खान, सीनियर फिजिशियन, सभा नर्सिंग होम, रशीदाबाद, जौनपुर। आज हम लोग जो है हाइपरटेंशन पर चर्चा करेंगे। हाई ब्लड प्रेशर क्या है और इसको कैसे रोका जा सकता है। मूल रूप से सब लोग चाहते हैं कि उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे, सामान्य रहे। पहले तो ये समझा जाना चाहिए कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। ब्लड प्रेशर जब हमारा हार्ट पंप करता है तो वो ब्लड जो है वो खून की नलियों में जाता है और एक तरह से खून के नलियों पे दबाव डालता है और इसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं या रक्तचाप। सामान्य रूप से ये ब्लड प्रेशर दिन में घटता बढ़ता रहता है और अगर ये ब्लड प्रेशर लगातार हाई रहता है तो उसी को हम लोग हाइपरटेंशन कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर कुछ कारण हैं, कुछ फैक्टर्स हैं, उसकी वजह से होता है। कोई एक कारण नहीं है कि हाई ब्लड प्रेशर कोई एक कारण से हो। कुछ जोखिम कारक या जिसको कहते हैं रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे उम्र का बढ़ना। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है खून की नलियों में कोलेस्ट्रॉल जमा होता है और खून की नलियां जो है वो सख्त हो जाती हैं और वो नैरो हो जाती हैं, जिससे उसके अंदर ब्लड फ्लो मुश्किल होता है। इसकी वजह से उम्र बढ़ने पर ब्लड प्रेशर बढ़ता जाता है। दूसरा कारण है हाई ब्लड प्रेशर का पारिवारिक इतिहास, फैमिली हिस्ट्री जिसको कहते हैं। अगर आपके नियर एंड डियर में करीबी रिश्तेदारों को ब्लड प्रेशर है, जैसे माँ को, बाप को, पिता को, अगर उनको ब्लड प्रेशर है तो आपको होने के चांसेस ज़्यादा हैं ब्लड प्रेशर। और कुछ खाद्य पदार्थ जैसे नमक है, नमक खाने से ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। दूसरा पोटेशियम कम लेने से, पोटेशियम को हमें ज़्यादा लेना चाहिए। पोटेशियम अगर खाने में कम रहेगा तो उससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। प्रोसेस्ड फूड है या फैटी फूड है, उसकी वजह से फैट जब ज़्यादा शरीर में होता है तो उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इसी तरह अगर मोटापा है, मोटापे में भी ब्लड शरीर के अंदर फैट ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इसके अलावा कुछ और कारण हैं, जैसे अस्वास्थ्यकर तरीकों का तनाव होता है, या अल्कोहल है, धूम्रपान है, टोबैको है, ये सब खाने से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ब्लड प्रेशर के लक्षण क्या होते हैं, जैसे किसी को ब्लड प्रेशर हुआ तो क्या लक्षण होगा। अमूमन ब्लड प्रेशर जो है उसको बहुत लोगों को पता नहीं चलता कि उनको ब्लड प्रेशर है, और उनका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम या ब्रेन स्ट्रोक, किडनी डैमेज या आँख का अंधापन ये जब हो जाता है तब उनको मालूम पड़ता है कि उनको ब्लड प्रेशर है। तो ये लक्षण जो होता है जो इन लोगों को नहीं होता, जब कुछ परेशानी होती है तब उनको मालूम पड़ता है। तो इसलिए इसको कहते हैं साइलेंट गुप्त हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर कहते हैं, गुप्त शत्रु। इसीलिए जो है जिसको रिस्क फैक्टर है, जो भी बताया रिस्क फैक्टर जिसको है, उसको चाहिए कि बीच में ब्लड प्रेशर नपाता रहे। यही एक तरीका है ब्लड प्रेशर पता लगाने का, ब्लड प्रेशर नापना। उसी से पता चलता है कि ब्लड प्रेशर है तो उसका जो है सही समय से इलाज हो, जिससे हार्ट अटैक या ब्रेन हेमरेज या किडनी ना खराब हो या आँख में अंधापन ना हो, तो इसको रोका जा सकता है। दूसरा, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोगों में ऐसा होता है कि कुछ लक्षण होते हैं, कुछ सिम्टम होते हैं, जैसे वीकनेस, चक्कर, घबराहट और नींद का ना आना, कभी कभी चलने में सांस फूलना, ये सब जो है कुछ ही लोगों में होता है। तो ब्लड प्रेशर को जो है कंट्रोल करने के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं कि जो रिस्क फैक्टर है उसको हम अवॉइड करें। ब्लड प्रेशर नापने का तरीका जो है स्फिग्नोमैनोमीटर से नापते हैं हम, और इसको मिलीमीटर ऑफ मर्करी इसकी यूनिट होती है।
यदि ब्लड प्रेशर 140 और 90, 140/90 से ज़्यादा है तो उसको हाइपरटेंशन कहते हैं और उसका समय से इलाज कराना ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर में 2 डिजिट होती है नापने में, एक ऊपर वाली जिसको सिस्टोलिक कहते हैं जो ज़्यादा होती है, एक नीचे वाली जिसको डायस्टोलिक कहते हैं। अब ये समझना है कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कैसे होता है। जब हार्ट जो है वो पंप करता है ब्लड को, और वो ब्लड जब पंप करता है वो धमनियों में जाता है ब्लड, तो जो प्रेशर डालता है उसको जो सिस्टोलिक कहते हैं। और जब हार्ट सिकुड़ता है, जब वो रिलैक्स होता है, उस समय जो धमनियों में दबाव होता है उसको डायस्टोलिक कहते हैं। सिस्टोलिक, डायस्टोलिक। कुछ फैक्टर्स हैं इसके मैनेजमेंट में, जो हमारे जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसको कम करते हैं और उसको कम करके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। रिस्क फैक्टर जैसा हमने बताया, उसके लिए नियमित व्यायाम, स्वस्थ आहार, धूम्रपान, अल्कोहल, और इसके अलावा जो है नियमित ब्लड प्रेशर का नापना, तनाव मुक्त रहना। इसके बाद अगर इसके बाद भी नहीं कंट्रोल होता है तो दवाओं का इस्तेमाल होता है। मैनेजमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर, इसके लिए सबसे पहले तो नियमित व्यायाम करना चाहिए। नियमित व्यायाम करने से हार्ट जो है वो मजबूत होता है, शक्तिशाली होता है और ब्लड पंप करने में उसको आसानी होती है। और दूसरा ये है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है उसी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो अगर हम एक्सरसाइज रेगुलर शुरू से रेगुलर करते रहेंगे तो ये ब्लड प्रेशर आगे नहीं बढ़ने देगा और सामान्य ही बनाए रखेगा। नियमित व्यायाम से मोटापा भी कम होता है, वेट कम होता है, जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, क्योंकि मोटापे में भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। एक्सरसाइज जो करते हैं वो एरोबिक एक्सरसाइज कही जाती है। उस जैसे मॉर्निंग वॉक, तेज चलना, जॉगिंग करना, या कभी कभी तैरना, नॉर्मल जो साइकिल, सिंपल साइकिल जो होती है उसको भी साइकिलिंग करना, ये सब उसमें आते हैं उसको। और इसके लिए जो है कम से कम हफ्ते में 7 दिन में 6 दिन कम से कम एक्सरसाइज रेगुलर करना चाहिए। और एक दिन 35 मिनट से कम नहीं, कम से कम 35 मिनट डेली, हफ्ते में एक दिन छोड़ करके 6 दिन आप एक्सरसाइज करिए। ये सब एक्सरसाइज बाहर करते हैं। अगर आप बाहर नहीं जाना चाहते, घर के अंदर करना चाहते हैं, तो स्पोर्ट्स साइकिल्स आती है एक्सरसाइज करने के लिए, घर के अंदर भी आप कर सकते हैं। या टीएमटी आप ले लीजिए, टीएमटी घर में, उससे भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। दूसरा जो है और स्वस्थ आहार, भोजन जो हमारा हो इस तरह का हो कि जिससे ब्लड प्रेशर हमारा न बढ़ने पाए। इसमें एक डैश डाइट होता है। डैश डाइट सैचुरेटेड फैट एसिड का कम लेना, खूब ज़्यादा पोटेशियम खाना, आहार में सोडियम की कमी करना। तो डैश डाइट क्या होता है? डैश डाइट में डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, ये डाइट होता है जिसमें ताज़ा फल, सब्जी, पूरा अनाज जिसमें कि भूसी ना निकाला जाए, चावल में उसमें आटे में भूसी ना निकाला जाए, पूरा अनाज बोलते हैं उसको, और उसको खाएं। और इसके अलावा फैटी फूड को अवॉइड करें। डाइट अगर यूज़ करते हैं तो कम से कम 11 मिलीमीटर ऑफ मरकरी ब्लड प्रेशर कम किया जा सकता है। अपने आहार में सोडियम को कम करें। सोडियम ज़्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। इसके लिए फूड लेवल्स को देख लें। अगर जो फूड मार्केट में मिलता है उसका लेवल देख लें कि उसमें नमक कम हो, ऐसा फूड खाएं। प्रोसेस्ड फूड या फैटी फूड ना लें, क्योंकि प्रोसेस्ड फूड में नमक भी होता है और फैटी फूड में फैट होता है, जिससे जो है ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। नमक जो होता है उसको
कम से कम लें या ना लें तो अच्छा है। डेली रिक्वायरमेंट जो नॉर्मल होती है आदमी की वो लगभग 5 ग्राम पर डे होती है। तो एक चम्मच जो 2.3 ग्राम लगभग नमक होता है दिन भर में, इतना लें, इससे ज़्यादा न लें। और नमक को कम करने के लिए तरीका ये है कि आप टेबल साल्ट को हटा दें। एक्स्ट्रा साल्ट आप सलाद वगैरह में न लें। वैसे भी सब्जियों में या दाल में नमक कम से कम डाला जाए। इस तरह से जो है नमक को कम किया जा सकता है। और नमक कम करने से 5-6 मिलीमीटर अब मरकरी हाइपरटेंशन जो है, ब्लड प्रेशर जो है वो 5-6 मिलीमीटर मरकरी ब्लड प्रेशर वो घटाया जा सकता है। इसके बाद धूम्रपान है। बहुत ही ज़रूरी है कि धूम्रपान को छोड़ें, क्योंकि धूम्रपान से ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता है। स्मोकिंग, टोबैको भी इसमें इंक्लूड है। टोबैको से, सुर्ती से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और कैफीन युक्त पदार्थ जो होता है, जैसे कॉफ़ी, चाय, इससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इसको भी अवॉइड करना चाहिए। नियमित रूप से ब्लड प्रेशर की निगरानी भी करना चाहिए। नियमित रूप से ब्लड प्रेशर निगरानी में आप रेगुलर ब्लड प्रेशर अपना डॉक्टर से नपवाइए। अगर नहीं जा पाते हैं तो आप घर पे ही, आजकल इलेक्ट्रॉनिक मशीन आ गई है, आप उसको ब्लड प्रेशर जो है रेगुलर आप नापते रहिए। बल्कि एक चार्ट बना लीजिए मॉर्निंग इवनिंग में कितना ब्लड प्रेशर रहता है, और उसको आप अपने डॉक्टर को दिखाइएगा तो वो जो है उसके बेसिस पर आपको उचित दवा को बताएगा, अगर दवा की ज़रूरत होगी तो। इसके अलावा आप टेंशन मुक्त होना है। आप टेंशन न लीजिए कोई भी चीज़ का। और अगर टेंशन है या अनिद्रा है, नींद नहीं आती है, तो उसके लिए आप डॉक्टर को कंसल्ट करिए। अगर इसको कहते हैं कि लाइफ स्टाइल से अगर काम बन जाता है, ब्लड प्रेशर अक्सर कंट्रोल हो जाता है। अगर इससे बाद भी नहीं कंट्रोल होता है तो फिर दवाओं का इस्तेमाल आप करिए, डॉक्टर से मिलिए, वो उचित दवा आपको देगा। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। 140/90 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इतना या इससे ज़्यादा है तो हाइपरटेंशन कहलाएगा, और उसका इलाज समय से करें। और मैं यही सलाह दूंगा कि ब्लड प्रेशर जो भी रिस्क फैक्टर आपको अगर है तो उस रिस्क फैक्टर को देखते हुए आप अपने डॉक्टर से मिलिए, ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक कराइए। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो उसको जो है कंट्रोल करिए और आनंदपूर्वक जीवन बिताइए। थैंक यू।